हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें वीबीपीएसयू अवध यूनिवर्सिटी बीएड स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के अलावा पॉलिटेक्निक और यूपी के अंदर 4000 नए रोजगार के जो अवसर हैं और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के अलावा आरओ 2016 और टीजीटी पीजीटी एग्जाम से संबंधित यहाँ पर बड़ी अपडेट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की, तो यहाँ 23 केंद्रों पर कल से पॉलिटेक्निक जो प्रवेश परीक्षा है उसके एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 31 अगस्त से शुरू होगी। 4 सितंबर तक होने वाली परीक्षा के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने लखनऊ में 23 जो परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए हैं। परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि 2.5 घंटे की यह परीक्षा 3 पाली में होगी। पहली पाली 8 बजे से, दूसरी पाली 12 बजे से और तीसरी पाली शाम 4 बजे से आपकी शुरू होगी। ग्रुप ए की परीक्षा 31 अगस्त 1 व 2 सितंबर को होगी। वहीं ग्रुप ई की परीक्षा 2 और 3 सितंबर को होगी। साथ ही बीसी डी एफ जी एच आई और के 1 से 8 तक की परीक्षाएं जो है वो 4 सितंबर को होंगी। परीक्षा में 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो आप सबको पता ही है। सचिव के मुताबिक पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए 3,57,757 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो अगर आप आगे चल के पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, सारी प्रक्रिया आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी, तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्जाम है ये 24 अगस्त को 2 पालियों में संपन्न हुआ था। अब क्या हुआ है, इसको लेकर के जो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन है प्रवीर कुमार जी का जब से बयान आया है कि वैकेंसी वाइज, जैसे मेंस में जिस भी वैकेंसी का एग्जाम होगा, मान लीजिए अगर लेखपाल की वैकेंसी का एग्जाम है तो यहां पर इसके 15 गुना छात्र, ठीक है, जैसे मान लीजिए 8000 यहां पर वैकेंसी आ रही है तो इसका 15 गुना लमसम 1,20,000 जो छात्र हैं वो बुलाए जाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए आप जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है 2000 के आसपास बताई गई है तो इसका 15 गुना मतलब 30,000 स्टूडेंट्स जो है मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसको लेकर के छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है। उनका यह कहना है कि यहां पर टोटल 30,000 वैकेंसी हमें बताई गई थी, तो 30,000 का 15 गुना जो छात्र है वो हर एग्जाम में बैठे और परीक्षाएं जो है वो एक साथ संपन्न कराई जाए। तो इसको लेकर के सीएम को भी पत्र लिखा है क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसी है जो 300 से 400 भी रिलीज होंगी। ऐसे में मेंस में मान लीजिए जो वैकेंसी 500 रिलीज हुई, अब इसका 15 गुना जो आपका वो केवल 7,500 लड़का हुआ। तो इतने कम, जैसे जो लड़का तैयारी करे हुए बैठे, मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आप अगर ले लें तो जो पिछली बार एग्जाम हुआ था तो 5 लाख से ज्यादा लड़का बैठा था, इस बार केवल 40,000। ऐसे में जो होनहार अभ्यर्थी हैं उनको भी असमंजस का जो सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि पेट जो है वो अब कंपलसरी हो गया था और पेट के अकॉर्डिंग पर ही नॉर्मलाइजेशन के आधार पर यहां पर स्टूडेंट लिए जाएंगे। तो इसलिए अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो टोटल अपनाई जाए, ना कि वैकेंसी वाइज अपनाई जाए। तो हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं इसकी इस पर निर्णय क्या आता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, जो भी निर्णय आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, हर जिले में सेंटर मिलेगा, 4000 लोगों को रोजगार। निर्यात बढ़ाने के लिए योजना तैयार, छोटे उद्योगों को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। क्या है न्यूज पहले हम बता दें, उसके बाद इसमें योग्यता वगैरह क्या होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। देश और विदेश में यूपी का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर जिले में ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन और फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगी। सभी जिलों में बनने वाले इन सेंटरों में समन्वय के लिए एक सेंट्रलाइज फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाने की योजना जो एमएसएमई विभाग ने तैयार की है। इन सेंटरों को बनाने में निर्यात में लगभग 400 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। वहीं लगभग 4000 लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। रोजगार बढ़ने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा जो है वो मिलेगा। इस यहां पर जो सेंटर बनाए जाएंगे वहां पर जो है नियुक्ति होगी और 4000 के आसपास सेंटर भी बनाए जाने हैं। ऐसे में यहां पर ठीक ठाक सैलरी के साथ साथ आपका जो अगर शुद्ध योग्यता है तो आप यहां पर जो है ये नौकरी भी पा सकते हैं। फिलहाल ये भर्ती जो है वो डायरेक्ट होने की संभावना है, जैसा कुछ होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इतनी न्यूज है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे प्रवक्ता भर्ती को लेकर के, इंपॉर्टेंट न्यूज है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। आयोग ने परीक्षा की तारीख 26 सितंबर जो है वो तय की है। इसके साथ ही केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है क्योंकि
क्योंकि 26 सितंबर अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, यहाँ पर 27-28 दिन का ही समय बचा हुआ है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए आयोग राजकीय व एडेड कॉलेजों को यहाँ पर जो है वो केंद्र बनाएगा। जहां इन कॉलेजों की उपलब्धता नहीं होगी वहीं निजी कॉलेजों को केंद्र जो बनाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट मतलब राजकीय और एडेड कॉलेजों को जो केंद्र है बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक और उसके बाद मुख्य परीक्षा, 2 स्टेज आपकी होनी ही होनी है। पहले से आपको पता है प्रारंभिक और जो मुख्य परीक्षा है दोनों परीक्षाएं लिखित होंगी। इसमें साक्षात्कार जो है आपका नहीं लिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के लिए भौतिक विज्ञान में 30, रसायन विज्ञान में 26, जीव विज्ञान में 33, गणित विषय में 35 पदों की जो भर्ती है वो निकाली है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वही लिखित परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको पुनः आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको प्री क्वालिफाई जो करना यहां पर कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आरओ 2016 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अभी तक जो भर्ती है वो नहीं हुई है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 भर्ती में चयनित 260 अभ्यर्थी रिजल्ट के 5 महीने बाद भी तैनाती के लिए परेशान है। इन अभ्यर्थियों ने आयोग से संपर्क किया तो 10 सितंबर तक कार्यभार है ग्रहण करने की जानकारी दी गई है। हालांकि इस भर्ती को लेकर कुछ विवाद अभी भी चल रहे हैं। दरअसल इनकी प्रारंभिक परीक्षा पहली बार 27 नवंबर 2016 को हुई थी, लेकिन लखनऊ के एक केंद्र से व्हाट्सएप पर जो पेपर है वायरल हुआ था। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवाद इतना बढ़ा कि आयोग ने परीक्षा निरस्त करके दोबारा परीक्षा अभी पिछले वर्ष 20 सितंबर 2020 को कराई थी और इसका जो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था, मेंस एग्जाम भी हो गया था। तो अब इसकी भर्ती को लेकर के छात्र इधर उधर भटक रहे हैं। फिलहाल आयोग ने कहा है कि 10 सितंबर तक जो है भर्ती वो करवा दी जाएगी, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। भर्ती जो है अगर 10 तारीख को भी नहीं होती तो आगे आयोग खुद ही बताएगा कि इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो कब स्टार्ट की जाएगी। चयन पोर्ट पर टीजीटी 2016 के चयनित करेंगे सत्याग्रह। चयन होने के बाद राजकीय विद्यालय आवंटित ना होने से टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान व कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों का धैर्य जो है वो जवाब देने लगा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली से नाराज चयनितों ने सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर से होगी। दोनों विषय के चयनित चयन बोर्ड के गेट पर धरना पर बैठकर सत्याग्रह करेंगे। इसके मद्देनजर रविवार को छोटा बघाड़ा में चयनित अभ्यर्थियों की जो आम सभा हुई, वक्ताओं ने समस्त चयनितों को विद्यालय आवंटित होने तक सत्याग्रह करने का निर्णय जो है लिया। और यह बात सही भी है कि आप 2016 में केवल 2 विषय को छोड़कर, जिसमें सामाजिक विषय और कला है, बाकी सबका आप जो है वो नियुक्ति पत्र प्रदान कर चुके हैं। इन छात्रों के साथ ऐसी जो है मतलब आप नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे? तो इसको लेकर के छात्र लगातार सत्याग्रह करेंगे और ये ठीक भी है, क्योंकि अपना जो हक है वो मांगना तो सही होता है। तो अब यहां पर आयोग जो है वो जल्दी से जल्दी, उम्मीद है कि सत्याग्रह के आधार पर जो भर्ती है वो कराने का निर्णय जो है ले लेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसको लेकर के कि जो काउंसलिंग को लेकर के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की पुनर्मूल्यांकन के पास 139 अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग आगे की प्रक्रिया शुरू करना भूल गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। वजह क्या थी पहले ये जान लें। हाई कोर्ट के आदेश पर हुए पुनर्मूल्यांकन में सितंबर 2020 में 103 व फरवरी 2020 में 36 अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे। कई बार प्रदर्शन करने के बाद 13 से 19 अगस्त तक इनसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। बाद में आवेदन की तिथि जो थी 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 व 27 अगस्त को काउंसलिंग होनी थी, लेकिन आवेदन के बाद विभाग ने कोई निर्देश जारी नहीं किया। यह स्थिति तब शुरू हुई जबकि 68,500 के बाद शुरू हुई 69,000 भर्ती की तीसरे चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 भर्ती में अभी 22,000 जो वो सीटें रिक्त हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर रिजल्ट घोषित होने की तिथि 19 सितंबर 2020 से 1 माह में नियुक्ति देनी थी, लेकिन 11 महीने बीतने पर भी नियुक्ति नहीं दी गई। ये जो 136 अभ्यर्थी थे इनकी नियुक्ति जो है वो अक्टूबर 2020 तक हो जानी थी, लेकिन यहां पर कोरोना का हवाला पहले दिया गया था और अब 11 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, अभी तक जो भर्ती है वो नहीं की गई है। 68,500 जो वैकेंसी आई थी इसको लेकर के और 22,000 वैकेंसी को जो 69,000 वैकेंसी में बची हुई थी उनको अब इधर ये जो नई शिक्षक भर्ती आनी है उसमें जोड़ने को लेकर के लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर के भी लगातार छात्रों का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीबीपीएसयू और अवध यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपको 31 तारीख तक, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कोई भी वहां कोर्स कर रहे हैं, तो आपका परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट तिथि 31 अगस्त है। तो 31 अगस्त तक आप यहां पर जो है परीक्षा फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि उसके बाद आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है इसके साथ प्रमोशन की न्यूज भी
आ जाएगी 5 सितंबर तक। तो इसको लेकर के बड़ी अपडेट है कि आप परीक्षा फॉर्म भर दें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वीबीपीएसयू को लेकर के। तो वीबीपीएसयू फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो हो चुके हैं। सेकेंड सेमेस्टर को लेकर के मेरी आज छात्र संघ से बात हुई और वीबीपीएसयू से भी बात हुई है। तो इसको लेकर के, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर को प्रमोट को लेकर के भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, तो अब जो है छात्र संघ पूरी तरह से दबाव जो है वो बनाएगा और इसके बारे में मैं आज से कल तक आपको अपडेट दे दूंगा। तो वीबीपीएसयू वाले छात्र जो हैं, अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ो, क्योंकि जैसे ही अपडेट आती है तो आप सबको एक साथ जो भी निर्णय होगा बीएड छात्र संघ का उसको अपनाना होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।